सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। आइए आज एक चर्चा है जो जन्माष्टमी का त्योहार हमारे लोग मनाते हैं। हमारे बहुजन समाज के लोग जो भी इस त्योहार को मनाते हैं, तो कुछ बातें हैं जिन पर आप विचार करें। हम ये नहीं कहते कि आप ना मनाएं, आपकी मर्जी, लेकिन आप समझे जरूर कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तथागत बुद्ध ने ये संदेश दिया कि पहले जानो और फिर मानो। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सही जानकारी हमें होनी चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने कहा पहले जानो और फिर मानो। जैसा कि लोग बताते हैं जो कृष्ण जी के बारे में कि कंस नाम का एक राक्षस हुआ। कंस नाम का एक राक्षस था। ग्रंथों में मिलता है लिखा कि कंस नाम का एक राक्षस था जिसकी बहन थी देवकी। और जिस समय वो कंस नाम का राक्षस अपनी बहन देवकी को ससुराल भेजने के लिए जा रहा था रथ पे बिठा करके, उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि ऐ कंस, जिस बहन को तुम इतना प्रेम दुलार कर रहे हो, अरे इसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। अर्थात तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। ये तो आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कहानियों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से पढ़ा भी होगा और कैसेटों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से देखा भी होगा। अब विचार करने योग्य बातें ये है कि कंस को बताया जाता है कि वो राक्षस था। तो जब कंस राक्षस था तो भला उसकी बहन कौन हो सकती है? कंस तो राक्षस था, लेकिन उसकी बहन को क्या बताया जाता है कि वो एक सुंदर राजकुमारी थी। अरे जब कंस राक्षस था तो उसकी बहन भी तो राक्षसी ही होगी। आप स्वयं विचार करें ये बात सही है या गलत है। लेकिन नहीं, फिर भी लोगों ने कंस को राक्षस माना कि हाँ कंस गलत था, उसको राक्षस माना। लेकिन उसकी बहन जो थी, भाई उस पर भी आप विचार करें कि जब एक राक्षस की बहन है तो वो कौन हो सकती है। अगली बात आकाशवाणी जो हुई कि इस बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, तो इसीलिए कंस क्या करता है कि मारना चाहता है अपनी बहन को पहले और फिर उन 8 संतानों को, कि जब हम इन्हें मार देंगे, जब ये बचेंगे ही नहीं तो हमारा काल कौन होगा। अब एक बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि जब आकाशवाणी होती थी उस समय पर, तो फिर मेरे बंधुओं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कोई आकाशवाणी क्यों नहीं हुई? वहां पर तो बता दिया गया कि तुम्हारी बहन के द्वारा जन्मा 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का जब जन्म हुआ या जब उनका जन्म होने वाला था, तो उस समय पर कोई आकाशवाणी क्यों नहीं हुई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम का कोई व्यक्ति होगा जो इस समाज में फैली हुई अव्यवस्था, असमानता, छुआछूत, भेदभाव आदि को मिटा करके इस देश में समता, समानता, बंधुता कायम करने का काम करेगा और इस देश में शोषित, पीड़ित, दबे, पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिन्हें अछूत कहा जाता है, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, जिनका कोई सम्मान नहीं है, ऐसे लोगों को इज्जत और सम्मान भरा जीवन देगा। ऐसा कोई बालक होगा, जन्म लेगा। ऐसी कोई भविष्यवाणी, आकाशवाणी नहीं हुई मेरे बंधु। तो इन चीजों पर विश्वास करें। हमारे लोग बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि हाँ आकाशवाणी हुई होगी, भविष्यवाणी हुई होगी, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का जब जन्म हुआ तो कहीं से कोई आकाश से कोई आकाशवाणी, कोई भविष्यवाणी नहीं हुई कि एक ऐसा बालक जन्मेगा जो इस देश में समता, समानता, बंधुता, भाईचारा कायम करेगा और जिन लोगों को कोई अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को अधिकार दिलाएगा और उन्हें भी सर उठाकर गर्व से जीने का अधिकार देगा या दिलाएगा। तो आप इन बातों पर विचार विमर्श जरूर करें। एक बात और, जब जन्माष्टमी आती है लोग मनाते हैं और कहते हैं कि रात के 12 बजे कन्हैया जी का जन्म हुआ। अब विचार करिए कि कन्हैया जी का जन्म कब हुआ? द्वापर में। और घड़ी का आविष्कार कब हुआ? इसी कलयुग में। तो जब घड़ी का आविष्कार कलयुग में हुआ तो फिर द्वापर में ये कैसे पता चला कि रात के 12 बजे ही जन्म हुआ? एक बात और सोचने वाली है। आप सभी लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि पहले के समय में जब घड़ी नहीं थी तो लोग सूर्य की रोशनी देखकर, सूर्य की दिशा देख करके समय का अंदाजा लगाया करते थे। और जिस दिन बादल छाए होते थे, सूर्य नहीं दिखाई देता था, उस दिन समय का अंदाजा लगाना कठिन हो जाता था।
तो आप इन बातों पर विचार करें कि जब उस समय पर घड़ी थी नहीं, क्योंकि जन्म कब हुआ? द्वापर में, और घड़ी का आविष्कार कब हुआ? इसी कलयुग में। तो जब उस समय घड़ी थी ही नहीं, तो फिर ये कैसे पता चला कि रात के 12 बजे ही जन्म हुआ? आप इन बातों पर विचार करें, विमर्श करें। इसीलिए मैंने पहले बताया कि तथागत बुद्ध ने कहा है, पहले जानो और फिर मानो। आप कोई भी त्योहार मनाइए, लेकिन उसका रहस्य जरूर जानिए कि जो हम कर रहे हैं, जो हम मना रहे हैं, ये सत्य पर आधारित है या नहीं। बुद्ध ने कहा सत्य को मानो और जो असत्य है उससे दूर हो जाओ। तथागत बुद्ध ने एक और संदेश दिया कि जो बात इतनी मोटी किताबों में लिखी है उसे ये समझ के मत मान लेना कि ये बात बहुत मोटी किताब में लिखी है तो सही होगी। उसको भी किसी इंसान ने ही लिखा है, और बड़े बड़े विद्वानों से भी गलतियां हो जाती हैं। कोई बात हजारों सालों से चली आ रही है तो इसलिए मत मान लेना कि ये हजारों सालों से होता चला आ रहा तो सही होगा। बुद्ध ने कहा किसी बात को हजारों लोग मानते हैं तो ये समझकर मत मान लेना कि इस बात को हजारों लोग मानते हैं तो ये बात सही होगी। किसी भी बात को सुनकर विचार करके अपने बुद्धि विवेक की तरक की कसौटी पे कस के देखें। अगर वो बात बुद्धि विवेक की तरक की कसौटी पे खरी उतरती है तो उस बात को मानने का काम अवश्य करें। तो मेरे बंधुओं, जो लोग जन्माष्टमी मनाते हैं इन बातों पर विचार जरूर करें कि अगर कंस राक्षस था तो उसकी बहन कौन हुई, और उस बहन के द्वारा जो संतान जन्मी वो कौन हुई। और रात के 12 बजे जो लोग कहते हैं कि जन्म हुआ, तो विचार करिए जन्म द्वापर में हुआ और घड़ी का आविष्कार इसी कलयुग में हुआ। जब घड़ी थी नहीं तो फिर कैसे पता चला कि रात के 12 बजे ही जन्म हुआ? आप इन बातों पर विचार जरूर करें। पुनः नमो बुद्धाय। जय भीम।